अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको भी अपनी ऑटो वॉशिंग मशीन में से बैड स्मेल आती है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप अपनी डेली रूटीन में करते हैं मशीन को यूज़ करते हुए, जिससे हमारे क्लॉथ अच्छे से वॉश नहीं होते और हमारी मशीन में भी कुछ फॉल्ट आ जाते हैं। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आपके माइंड में आते हैं जब आप अपनी मशीन को यूज़ करते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी वन बाय वन। मिस्टेक नंबर 1 जो कि हम अक्सर करते हैं, हम वॉशिंग मशीन के डोर को लिड को क्लोज कर देते हैं आफ्टर वॉशिंग। जब वॉशिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है, अनलोड करने के बाद हमें चाहिए कि हम अपनी मशीन के लिड को क्लोज ना करें, बल्कि उसको एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स के लिए ओपन रखें ताकि जितनी भी मॉइस्चर इसके अंदर है वो इवेपोरेट हो जाए। अगर आप क्लोज कर देते हैं तो इसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और अंदर मॉइस्चर अंदर ही रहती है। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपनी मशीन की लिड को ओपन रखें बिटवीन वॉशेस। मतलब ये एक वॉशिंग साइकिल से नेक्स्ट वॉशिंग साइकिल स्टार्ट करने से पहले आप अपनी मशीन की लिड को एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स के लिए ओपन रखें ताकि कोई भी बैड स्मेल अंदर क्रिएट ना हो और कोई भी बैक्टीरिया अंदर बिल्टअप ना हो। मैं अपनी मशीन को यूज़ करने के बाद इस तरह इसकी लिड को ओपन रखती हूँ ताकि एयर अच्छे से सर्कुलेट हो सके और कोई भी मॉइस्चर अंदर ना रहे। मैं मशीन के ऊपर एक नेट का कपड़ा डाल देती हूँ ताकि जो है एयर अच्छे से सर्कुलेट हो सके और कोई भी इंसेक्ट और लिजर्ड वगैरह अंदर मशीन के ना जा सके और इससे मशीन स्मेल फ्री रहती है। आई होप आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट मिस्टेक जो कि आप करते हैं, लिविंग योर क्लॉथ्स इन मशीन। कि आफ्टर वॉशिंग आपकी लॉन्ड्री जो है कंप्लीट हो जाती है वॉशिंग साइकिल, फिर भी आप जो है उस मशीन के अंदर से कपड़ों को अनलोड नहीं करते, अंदर ही रहने देते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये भी आपकी मशीन के लिए और आपकी लॉन्ड्री कपड़ों के लिए जो है दोनों के लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर आप इन कपड़ों को ड्राई भी करेंगे तो तब भी उनमें से स्मेल नहीं जाएगी, तो आपको दोबारा से इनको वॉश करना पड़ेगा, जिससे वेस्टेज ऑफ टाइम है और वेस्टेज ऑफ योर मनी है। आफ्टर वॉशिंग जब हम मशीन में से कपड़ों को नहीं निकालते और अंदर ही रहने देते हैं, बज़ाहिर तो लगता है कि मशीन के लिए नुकसानदेह नहीं है, मगर ये भी मशीन के लिए डैमेजिंग साबित होते हैं। मशीन के ड्रम के अंदर इन वेट क्लोथ्स की वजह से जो मॉइस्चर डेवलप होती है, उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया और मोल्ड ग्रो करने लग जाते हैं और मशीन के अंदर से बहुत सी बैड स्मेल आने लग जाती है और मशीन के इन पार्ट्स को जंग भी लग सकता है, जो कि आपकी मशीन की परफॉर्मेंस के लिए भी ठीक नहीं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है आफ्टर वॉश राइट अवे अपने कपड़ों को अनलोड कर लें और 15 टू 20 मिनट्स के लिए एटलीस्ट अपने मशीन के डोर को ओपन रहने दें ताकि जितनी भी मॉइस्चर है उसके अंदर से इवेपोरेट हो जाए। हो सके तो आप किसी टॉवल की हेल्प से मशीन को अंदर से वाइप कर लें ताकि कोई भी अगर अंदर वाटर है वो आपके टॉवल में सोक हो जाए। नेक्स्ट मिस्टेक जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आप इग्नोर करते हैं, मशीन की सफाई ना करना। हम में से अक्सर ऐसी चीज़ों को क्लीन और मेंटेन करना भूल जाते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन की चीज़ों को वॉश और क्लीन करने के लिए, जैसे कि ऑटो मशीन। अगर हम अपनी मशीन को क्लीन और मेंटेन नहीं रखेंगे तो इसकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगी और इससे मशीन में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और मशीन की परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं रहती। मशीन की लाइफ को बढ़ाने के लिए और मशीन की परफॉर्मेंस को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है कि हम आफ्टर 1 और 2 मंथ्स मशीन को डीप क्लीन करें और मशीन के फ़िल्टर को भी क्लीन रखें। जब आप मशीन को क्लीन नहीं रखते तो इससे भी बहुत से बैक्टीरिया और मोल्ड अंदर मशीन के डेवलप होते हैं और मशीन के अंदर से बहुत सी बैड स्मेल आने लग जाती है। मशीन को कब और कैसे क्लीन करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम मशीन के मैनुअल को अच्छे से रीड करें और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, क्योंकि डिफरेंट वॉशिंग मॉडल्स की क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होती हैं जो कि इसके मैनुअल में मौजूद होती हैं। तो ज़रूरी है कि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अगर आपकी मशीन के अंदर टब क्लीन और डीप क्लीनिंग की अगर ऑप्शन है तो आप उसको यूज़ करते हुए अपनी मशीन को क्लीन कर सकते हैं। वॉशिंग साइकिल स्टार्ट होने के बाद क्या हम अपनी मशीन की लिड को ओपन कर सकते हैं? इट इज़ बेटर कि आप अपनी मशीन की लिड को ओपन ना करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहले आप स्टॉप के बटन को प्रेस करें और फिर अपनी मशीन की लिड को ओपन करें। हम अपनी ऑटो मशीन को ओवर यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा? क्या ये मशीन के लिए डैमेजिंग साबित होता है? जी, अगर हम मशीन को आफ्टर एवरी वॉश रेस्ट नहीं देंगे तो ये मशीन के इंटरनल पार्ट्स और ड्रम के लिए डैमेजिंग साबित हो सकता है
और इससे मशीन की लाइफ स्पैन भी रिड्यूस हो सकती है। मशीन को ओवर यूज़ करने की वजह से मशीन के इंटरनल पार्ट्स और मशीन हीट अप हो जाती है, जिससे इसकी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम मशीन को आफ्टर ईच वॉश 40 to 60 मिनट्स के लिए रेस्ट दें, ताकि उसके इंटरनल पार्ट्स कूल डाउन हो जाएं और फिर हम नेक्स्ट साइकिल को चलाएं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से ऑटो मशीन से रिलेटेड आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।